हेलो वेलकम बैक एवरीवन। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड 13A। आज शुरू कर रहे हैं 13B। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रॉपर्टी ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक प्रॉपर्टी लिखनी है। हम डायगोनल्स का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल में कैसे कैसे क्या होता है हम देख चुके हैं। ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। डायग्राम से देख पा रहे हैं कि आधा आधा कट जा रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट लिखने बोला तो हम कह सकते हैं diagonals bisect each other. Diagonal bisects each other. एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आप डायग्राम से देख भी पा रहे हैं। अगर इसको मान लेते हैं O, तो BO DO बराबर है AOCO बराबर है। एक ही पॉइंट लिखने बोला था। आगे चल रहे हैं। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल नाम दिया था, कि जो भी सीधे डायग्राम होते हैं उसमें डायगोनल्स बराबर ही होते हैं। पहला तो हो गया। दूसरा बताओ, बाइसेक्ट तो करते ही, पिछले बार भी था। बाइसेक्ट तो सभी में ही करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, चारों में। मैं सिर्फ चार की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। दो पॉइंट कहे थे, दो हमने लिख दिए। रोम्बस में वो कह रहे 3 पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट तो हम जानते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या इसमें बराबर होंगे? आप बताओ। बराबर नहीं होंगे, सीधा डायग्राम नहीं है, टिल्टेड है ये। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा पॉइंट होगा, ये देखो 90 बना हुआ है, ध्यान से देखो। बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा एक नई बात है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया, कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को भी आधा आधा करते थे। देखो यहाँ देखो, डी एंगल पे देखो, ये और ये दोनों बराबर हैं। ए के ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है। क्या लिखोगे? डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल। एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है। एंगल को आधा आधा मान के चलो। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। ये बात है, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट कर देते हैं एंगल्स को भी। यहाँ 90 बनता है, बाइसेक्ट तो करते ही हैं, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। 4 प्रॉपर्टी। स्क्वायर तो वैसे भी आइडल शेप है। सबसे पहला तो डायगोनल्स बराबर होते हैं क्योंकि सीधा डायग्राम है। डायगोनल्स आर इक्वल। सेकंड, सभी को पता है कि बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट तो मैंने बोल ही दिया कि चारों में ही ये पॉइंट है। बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। 90 डिग्री किस किस में रहता है बताओ? जो डायग्राम जिनके चारों साइड सेम है, जैसे कि रोम्बस और स्क्वायर, तो उसमें डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। चौथा, जो रोम्बस में भी है, एंगल भी बाइसेक्ट होते हैं। क्या है बताओ? बाइसेक्ट्स द एंगल। एंगल्स को भी बाइसेक्ट करता है। 4 पॉइंट लिखने बोले थे। आइडियल शेप है स्क्वायर। चारों पॉइंट हमने लिख लिए। आगे चलना है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इससे थोड़ा रन थ्रू किया है मैंने। रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल सीधा डायग्राम है, दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये चारों चीज़ें बराबर होती हैं। तो उन्होंने DP और AP दिया है, तो ये दोनों बराबर ही होंगे। 3x + 1 बराबर होगा 2x + 4 के। 3x, ये 2x माइनस में इधर आ जाएगा, उधर 1, ये x = 3। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं और बाइसेक्ट कर देंगे तो चारों ही चीज़ें सेम हो जाएंगी। स्क्वायर में भी ऐसा होता है, रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, ठीक बात है। सीधे डायग्राम है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD एक रोम्बस है जिसमें AC = BC दिया है। AC डायगोनल, BC साइड। अब सोचो, BC तो सभी साइड के बराबर होगा क्योंकि रोम्बस है, इसकी सारी साइड बराबर ही होती हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि इसकी तीनों साइड सेम हो गई। ABBC तो वैसे भी रोम्बस की साइड सेम ही होती हैं और डायगोनल से भी साइड सेम है, तो ट्रायंगल ABC बिकम्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 होते हैं, तो बी हो जाएगा 60। हमें तो यही वाला एंगल चाहिए था। बी अगर 60 हो जाएगा तो पूरा बड़ा एंगल अगर आपको ए जानना है, बी 60 हो जाएगा तो अपोजिट बराबर ही होते हैं, डी बी 60 हो जाएगा। एडजेसेंट का सम 180 होता है, इन दोनों का सम कितना होता है 180। अगर ये वाला एंगल 60 है तो जाहिर सी बात है एंगल ए हो जाएगा 120, और जितना एंगल ए होगा उतना ही सी हो जाएगा। ठीक बात है नहीं? क्रक्स क्या है इस क्वेश्चन का कि अगर डायगोनल भी साइड के बराबर हो जाएगा तो ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाएगा, बी एंगल 60 आ जाएगा। अगर बी 60 आया तो ए 120 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में लॉजिक है। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक बात है। अगर एंगल बी दिया है, एंगल बी दे हैव गिवन 130, एंगल सी निकाल सकते हैं, क्या आएगा बताओ 180 माइनस 130, ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों ऐसा होगा बताओ? एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है चारों ही शेप में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन दोनों का सम 180 होगा। अगर पूरा एंगल सी 50 है तो एक्स जो है, एंगल एक्स जो है वो सी का हाफ है। सही बात है कि नहीं? जो आपसे पूछा गया है सी का हाफ है, मतलब 50/2। एक हाफ कैसे हम कह पा रहे हैं बताओ? क्योंकि हमने कहा था, क्या कहा था? ऊपर ही हमने पढ़ा है, देखो, रोम्बस बाइसेक्ट्स, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द एंगल्स। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं एंगल को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा कर देता है। तो अगर ये पूरा 50 है तो x का वैल्यू 25 हो जाएगा। ठीक बात है? ए सी डी पूछा था आपसे। ठीक है, आगे चल रहे हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी एक रोम्बस है। रोम्बस में आप जानते हैं यहाँ 90 डिग्री होता है। आपसे एक्स वाई जेड तीनों चीज़ें पूछी गई। पहले तो ये बताओ, रोम्बस में बाइसेक्शन तो होता ही है, डायगोनल बराबर नहीं होते, अलग बात है। 5 के बराबर क्या होगा बताओ? ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी कि नहीं? 5 के बराबर होगा x+2, ये बात तो तय है। माइनस कर लीजिए, 5 - 2 = x, x की वैल्यू 3, और जाहिर सी बात है ये 12 के बराबर ये होगा। 12 इसके बराबर होगा y + x। y नहीं पता है, x अभी हमने पता लगाया 3। 12 - 3 = y, y का वैल्यू 9। x भी पता चल गया है, y भी पता चल गया। दिक्कत है z। देखो, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, चारों चीज़ें z हो जाएंगी। आप सिर्फ ये ट्रायंगल देखें जो मैंने टिक किया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये 5 है, ये 12 है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर ऐड कर दें तो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूस साइड होती है जो 90 के सामने होती है, टेढ़ी होती है, जैसे आप समझ पाएँ। ठीक है, इस थ्योरम को कहते हैं हम, अगली क्लास में आप पूरा इसको चैप्टर पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 169। 169 किसका स्क्वायर होता है बताइए? 13 का, तो z का वैल्यू आ जाएगा 13। ये तीनों चीज़ें हमारी निकल गई। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। सब आसान है क्वेश्चन, कोई ट्रिकी नहीं है। 9th क्वेश्चन देख रहे हैं। 9th क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, डायग्राम की मदद से हमें बताना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि SR और क्या PQ बराबर है। देखिए, ये शेप रेक्टेंगल है तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला आप आंसर लिखेंगे यस। रीज़न लिखेंगे क्यों बताओ? दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक बात है। सेकंड बताइए, वो कह रहे हैं QPY कहाँ पर है? देखो, QPY ये वाला एंगल किसके बराबर है?
एस आर एक्स इसके बिल्कुल बराबर है। क्यों? दीज आर अल्टरनेट एंगल। ठीक बात है, मैं फिर ड्रॉ कर देता हूँ, आप भूल गए हो। देखो ये वाले एंगल्स, ये वाला इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी बात सही थी। सी वो कह रहे हैं Q/P जो ये 90 है, एस एक्स आर दोनों बराबर हैं। यस, क्योंकि दोनों दिए हैं आपको 90 डिग्री एल्टीट्यूड हैं, दिए हैं कि 90 है, तीनों चीज़ें बराबर हो गई। डी वो कह रहे हैं क्या ये क्वाड्रिलेटरल में, ये रेक्टेंगल में ये ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, क्या ये कॉन्ग्रेंट हैं? बिल्कुल कॉन्ग्रेंट हैं। कौन से लॉ से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बताइए? ये लग रहा है AAS, ध्यान से देखेंगे आप, ये एंगल फिर 90 एंगल एक साइड है, कौन से ये कॉन्ग्रेंट है किससे? AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। आप कैसे AAS लिख रहे हैं? मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक किसी का आप डायग्राम देखो, आपका ये वाला एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये साइड देखो, तो AAS कौन सा रूल आएगा? AAS। ठीक बात है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनका बचा हुआ सारा पैरामीटर सेम होगा। तीन चीज़ें तो हमने सेम बता दी हैं, बची हुई साइड्स, बचे हुए एंगल्स, टोटल 6 पैरामीटर्स उसमें बचा हुआ सब कुछ सेम होगा। तो वो कह रहे हैं कि Q/, ये वाली साइड क्या बराबर है एस एक्स से? बिल्कुल बराबर होगा। इसको हम कहते हैं क्या बताओ? पीछे भी हमने पढ़ा है CPCT। क्या होता है CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक बात है। मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपने देखा ये एंगल बराबर था, ये एंगल बराबर था, ये साइड, तो बचा क्या क्या? ये वाली साइड बची, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये साइड बची, ये साइड बची, ये एंगल बचा, ये सब कुछ बराबर होगा दूसरे वाले से। ठीक बात है, तभी तो ये बात होगी कि कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, रेप्लिका हैं, कॉपी हैं एक दूसरे के। आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दे आर सेइंग इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है और ये दो साइड सेम दिए, AD और DM, रेक्टेंगल है तो यहाँ तो 90 होगा। ठीक बात है। अब अगर ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल DAM कौन कौन सी साइड बराबर है? DA इज इक्वल टू DM। अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ? इक्वल साइड्स हैव equal angles, equal side have equal angles in front of them। उनके सामने वाले एंगल भी, जैसे ये वाली साइड है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जाहिर सी बात है कि नहीं? अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। एंगल DAM बराबर होगा एंगल DMA के। ठीक बात है। अब ये बराबर भी होगा और हम ये भी कह रहे हैं कि इन तीनों का सम 180 होता है, तो 90 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो दीज बोथ विल बी 45 एंड 45। कोई डाउट तो नहीं है? तीनों एंगल का सम 180 आता है, उसमें एक 90 दिया है, बाकी दोनों आप कह रहे हैं बराबर होंगे, तो बचा दोनों में बट जाएगा, 45 45 आ जाएगा। ठीक बात है। अब अगर ये दोनों पता चल गए, एंगल DMA एंड एंगल AMC, ये दोनों लीनियर पेयर हैं या सप्लीमेंट हैं या एक लाइन पे बने हैं। सही बात है कि नहीं? कौन से वाले? अगर ये 45 है तो जाहिर सी बात है ये 135 होगा। ठीक बात है। लीनियर पेयर का सम 180 होता है, तो 45 प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180। तो एंगल X की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 45, दैट इज 135। Y कैसे पता चलेगा कि एंगल A तो 90 के बराबर होगा? A क्या है बताओ? 45 प्लस Y। ये तो आसान बनता है,
तो y का वैल्यू 90 माइनस 45 डिग्री। क्या कह रहे हैं, ये पूरा ए एंगल तो 90 होगा, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है, 45 दिया है तो दूसरा वाला भी 45 होगा, ये तो आसान बनता है। उधर ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एंगल लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री जो आप नाम देना चाहें, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल्स का सम 180 होता है, तो एक 45 है तो एक 135 आएगा। एक्स का वैल्यू 135, वाई का वैल्यू 45, दिस विल बी द आंसर्स। ठीक है, एक ही क्रक्स था इसमें कि अगर किसी दो लाइंस को आप देखते हैं कि बराबर हैं, जो कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ये दो लाइंस बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये नई चीज़ हम देख पा रहे हैं। ठीक बात है, आगे चल रहे हैं। स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में तो सारी साइड सेम ही होती हैं, तो जाहिर सी बात है 3x माइनस 7 बराबर हो जाएगा x प्लस 3 के। तो 3x माइनस एक्स, 7 उधर प्लस में चला जाएगा, 7 प्लस 3 10, 2x इक्वल टू 10, x विल बी इक्वल टू 5। चलो, स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये चारों चीज़ें ही सेम हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है fx विल बी इक्वल टू 9x माइनस 8। 9x, ये 5x इधर माइनस में ले आओ, 8 को इधर प्लस में, x का वैल्यू 8/4 2। दोनों क्वेश्चंस में पता लगा लिया। आगे चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। जो एक रोम्बस में हमने प्रॉपर्टी लिखी थी कि रोम्बस जो है उसके डायगोनल्स जो हैं एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ लॉ लगाने पड़ेंगे, रूल्स लगाने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना पड़ेगा। देखो, रोम्बस में ये वाली साइड तो इसके बराबर होती है क्योंकि सभी साइड ही बराबर होती हैं, ये वाली भी इसके बराबर होती है, और एक साइड तो पहले ही कॉमन है, तो आप क्या कहेंगे, AD बराबर है BC के, AB बराबर है CD के, और AC और AC कॉमन है। और इनके तो रीज़न आप जानते हैं, ये साइड्स ऑफ रोम्बस हैं तो बराबर ही होंगी। अगर ये चीज़ आप देख पा रहे हैं तो तीनों साइड, तो कौन से ट्रायंगल बताओ, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये तीनों चीज़ें सेम हैं, तो आप लिख सकते हैं बाई कौन से तीनों साइड से हमें SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SSS कितने रूल होते हैं मैंने पहले भी बताया, SSS, SAS, AAS, ASA और RHS। एक राइट एंगल जिसका हाइपोटेन्यूज बराबर हो, साइड बराबर हो, ये 5 रूल्स होते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो बेसिक जो सबसे पहला रूल है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, B एंगल D के बराबर होगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। B तो वैसे भी D के बराबर होता है, अपोजिट एंगल है रोम्बस का, हमें पता ही है। तो आप लिख सकते हैं बचा हुआ जो आपसे पूछा जा रहा है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAB बाई CPCT। उस तरफ भी लिख सकते हो, C की साइड भी, क्या होगा C की साइड, एक भी लिख दोगे तो चल जाएगा, पर आप लिख सकते हैं एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA, ये भी बाई CPCT। ठीक बात है। कौन सा रूल लगा था इसमें, SSS, ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर बराबर ही है, बराबर है, तो जाहिर सी बात है कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का रेप्लिका होंगे, बराबर हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो हैं, तो उनके एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर एंगल्स बराबर हैं तो जाहिर सी बात है आप लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल। ठीक बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ आगे चैप्टर्स में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।